हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। तो भारत का संविधान के बारे में ये भाग सेकंड है। तो कल हमने भाग फर्स्ट के बारे में बात की थी। तो हमारा संवैधानिक इतिहास चल रहा था, भारत के संवैधानिक इतिहास। तो संवैधानिक इतिहास में हमने कल ईस्ट इंडिया के बारे में बात की थी। तो ईस्ट इंडिया का संवैधानिक एक्ट 1773 के बारे में बात कर रहे थे। तो 1773 में और भी कुछ नियम बने, तो उनके बारे में बात कर रहे थे। भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत के संविधान में हम बात कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक एक्ट 1773 के बारे में। ठीक है, तो संवैधानिक एक्ट 1773 के बारे में बात कर रहे थे। संवैधानिक एक्ट 1773 के बारे में बात कर रहे थे। तो 1773 में हमने ये कल पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और निजी व्यापारियों को हटाना, उसको प्रतिबंध करना, तो इनके बारे में हमने कल बात की थी। और अब इसमें भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, अभी बंगाल का इस संवैधानिक एक्ट में बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल बनेगा लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग बनेगा पहला गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल को सहायता एंड करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति बनाएगी, जिसको सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति, 4 सदस्यीय समिति बनेगी किसकी? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग की सहायता करने के लिए। आपका एग्जाम पूछ जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो बाद में आएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना 1773 के एक्ट में। और कौन बना? तो वॉरेन हॉस्टिंग। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और इसी अधिनियम में के एक्ट में, ठीक है, 1773 के एक्ट में मुंबई एंड मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। ठीक है, मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब इस प्रकार से 1773 का एक्ट समाप्ति पर है अभी। और इसमें 1773 के एक्ट में आगे एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था। इसी एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत भारत में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। जो भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट था। भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना, भारत का पहला, तो होगा कलकत्ता वाला ये 1773 में। और स्वतंत्र भारत का होगा तो होगा 1949 में। अब बात करते हैं आगे कि इस सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे, मतलब कितने न्यायाधीश थे। तो इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा एम्पे, लॉर्ड एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। अब आगे और इसमें इस अधिनियम में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया के कंपनी के सदस्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारतीय नागरिकों से कोई भी उपहार नहीं लेंगे। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य या व्यापारी भारतीयों से उपहार नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से 1773 का एक्ट इन नियमों के साथ समाप्त होता है। अब बात करते हैं आगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो इस एक्ट में यह एक्ट पारित होना था 1781 में, लेकिन इंग्लैंड के लॉर्ड पिट्स की सरकार गिरने पर यह एक्ट 1784 में फिर से लॉर्ड पिट्स की सरकार बनने पर आया। और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जो 1784 में भारत आया। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ विशेषताएं एंड नियम थे। और पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका दूसरा नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और इसका दूसरा नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य ये था कि 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट वो 1773 में हमने पढ़ा था। वो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारना। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारने का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य लिख लीजिए आप। उद्देश्य कि रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट के 200 को सुधारना। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और इसी एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में ये एक बात आई थी कि जो जिस भूभाग पर, जिस भारत के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है या अधिपत्य है, उस भूभाग का नाम दिया जाए ब्रिटिश भारत। क्या? ब्रिटिश भारत उसका नाम दे दिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भूभाग को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस भूभाग पर अधिपत्य था, उस भूभाग को ब्रिटिश भारत नाम दे दिया जाए। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसारती गई। और इसमें यह भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक उद्देश्य अलग अलग होंगे। ठीक है, राजनीतिक अलग से काम करेगी और व्यापारी आपके अलग से काम करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में भी दखल डालना शुरू कर दिए। तो अब इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक दखल अलग अलग होगी। दोनों व्यापारिक उद्देश्य अलग अलग होंगे। और नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, जो ये ब्रिटिश भारत था, ये ब्रिटिश भारत एंड मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर थे, वो नियंत्रण बोर्ड के अधीन होंगे। और जो नियंत्रण बोर्ड थे, इसी एक्ट के अनुरूप एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन। और इस नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे। और आगे बात करें तो इस एक्ट में तो इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूभाग ब्रिटिश भारत दे दिया। और इस ब्रिटिश भारत का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगे मोड़ आता है 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम के बाद आता है चार्टर एक्ट अधिनियम। एक्ट अधिनियम 1833। यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सबसे बड़ा कदम था। इस चार्टर के अनुरूप बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके अनुरूप बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे
भारत का गवर्नर जनरल बन गए।